हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान। उसे कहते हैं सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन। उसे कहते हैं सेंसस एंड सैंपल सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन। ओके, फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर यूनिवर्स जो होता है, या जैसे समष्टि कहते हैं, मीन्स पॉपुलेशन कहें या यूनिवर्स कहें, समग्र कहें, वो क्या होता है। एंड देन हम देखेंगे कि सेंसस इंक्वायरी जो होती है वो क्या होता है। ओके, तो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे, उसके अंदर हमने रिसर्च थोड़ा बहुत देखा था, और उसमें हमने फिर ये देखा कि हम कौन कौन से टूल्स टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसमें हमने क्वेश्चनर, शेड्यूल, इनके बारे में बात की, और डिमेरिट्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स और उनकी जो टाइप्स है उनको देखा था। उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है देन कि सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होता है, मीन्स संगणना और प्रतिदर्श अनुसंधान होता क्या है, उसको आज हम देखेंगे। ओके, तो हम ये देखते हैं कि जो भी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है उसको तैयार करने के लिए, या उसको तैयार करते समय जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको ये डिसाइड करना होता है कि जो प्रॉब्लम है उसकी स्टडी के लिए वो जो इन्वेस्टिगेशन एरिया होता है उसकी हर यूनिट जो होती है, उसकी जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उनके बारे में क्या करे, सांख्यिकीय सूचना जो है वो उपलब्ध कराएगा, वो अवेलेबल कराएगा। क्या कराएगा? इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? सूचना। कौन सी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करानी है? सूचना। कौन सी सूचना? स्टैटिकल जो होती है, सांख्यिकी जो होती है, सांख्यिकी जो सूचना होती है वो उपलब्ध कराएगा। फिर वो क्या है, जो एरिया होता है उसकी जितनी भी इकाइयां होती है उनका जो समग्र होता है, मतलब उनके जो यूनिवर्स होता है उसका जो यूनिवर्स कहें या हम क्या कहें, पॉपुलेशन कहें। ओके, यूनिवर्स कहें या हम पॉपुलेशन कहें, ठीक है। तो उसमें से क्या करता है वो कि कुछ ऐसी प्रतिनिधि इकाइयां होती है उनको वो सेलेक्ट करता है ना। उनको क्या करता है? वो सेलेक्ट करता है, या वो क्या करता है? उनको छांट लेता है, ठीक है। उनको वो छांट लेता है, और उनको छांटने के बाद में सिर्फ उनके बारे में ही क्या करता है? वो डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्शन किसका करता है? ये जो सेलेक्टेड जो इकाई, डेटा कलेक्शन किसका किया जाएगा? डेटा कलेक्शन किसका करेगा? समंक संकलन किसका करेगा? ये जो छाटी हुई जो इकाइयां हैं उन्हीं का करेगा। फिर समंकों का जो संकलन होता है, या जो संगणना अनुसंधान वगैरह होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? जो सैंपल इन्वेस्टिगेशन होती है वो ये डिसाइड करता है, ये डेटा जो होते हैं ये एकत्रित करता है, और फिर वो ये डिसाइड करता है कि ये जो डेटा कलेक्शन होता है, ये जो समंकों का संकलन किया जाता है, वो सेंसस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग करेगा या सैंपल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। वो कैसे करेगा? या तो वो सेंसस जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको देखेगा, या फिर वो सैंपल इन्वेस्टिगेशन जो होती है उस किस तरीके से इनको, है ना, ये दोनों जो इन्वेस्टिगेशन होती है, ये जो दोनों इन्वेस्टिगेशन होती है इनको वो देखता है और उसके अकॉर्डिंग करता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये जो संगणना है या सांख्यिकी है उस टाइम वो ये निश्चित करेगा कि समंकों का संकलन कैसे, समग्र के अकॉर्डिंग या फिर प्रतिदर्श अनुसंधान के अकॉर्डिंग वो करेगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो समग्र या समष्टि होता है वो क्या होता है। उसे कहते हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन, है ना। यूनिवर्स और पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये यूनिवर्स और पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होता है, तो वो हम देखते हैं कि मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि समग्र या समष्टि जो होती है उसका मीनिंग कैसे लगाते हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एरिया जो होता है उसकी जितनी भी यूनिट्स होती है उनके समुदाय से
और उनमें कुछ क्या होती है, सामान्य विशेषताएं होती। क्या होती है उनके अंदर जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सामान्य विशेषताएं जो है, ठीक है, सामान्य विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं वो होती है, और उनके बेस पे ये तैयार किए जाते हैं। ठीक है, सामान्य विशेषताएं हो मतलब जो क्या कह रहे हैं ये कि विचाराधीन विषय वस्तुओं के संपूर्ण समूह को समग्र कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कितने 10,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 10,000 क्या है, स्टूडेंट्स है। 10,000 जो स्टूडेंट्स हैं, उन 10,000 स्टूडेंट्स की क्या है, हम एज की बात करें, ठीक है, हम लेंथ की बात करें, ठीक है, एज की बात कर रहे हैं, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, या जो वो उनकी मंथली इनकम हो, या जो मंथली वो खर्चा करते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो होता है उनका, उसकी बात करें हम, तो उसके संबंध में क्या है, अनुसंधान करना होगा। तो क्या करेंगे, सभी छात्रों का वो जो ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप, ये जो 10,000 का ये जो ग्रुप होगा, ये क्या कहलाएगा, ये समग्र कहलाएगा। अब अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में जो कॉटन मिल है ना, उसमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, या और हम ये कहें कि या तो उनका इकोनॉमिक और सोशल जो सर्वे करना है, उसके लिए जो समग्र होता है, जो यूनिवर्स होता है, उसके एलिमेंट्स या उनकी यूनिट जो होगी वो इसमें समग्र कहलाएंगे। या फिर कि जो हमारी जो शुगर मिल्स होती है, चीनी मिल जो होती है, उनकी कुल संख्या देख ले में हम, फिर उनको इस अकॉर्डिंग देखिए, और उनकी संख्या जो होती है वो क्या होगी, ये समग्र के अंदर आती है। ठीक है, तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन जो है वो क्या होता है, वो आपको क्लियर हो गया है। देन अब हम ये बात करते हैं कि ये जो यूनिवर्स हैं, टाइप्स ऑफ यूनिवर्स, वो कैसे होते हैं। समग्र के प्रकार की हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिवर्स की। यूनिवर्स की, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ यूनिवर्स देखें हम कि समग्र के प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक तो बेस देखेंगे, आधार, और एक टाइप्स देखेंगे। इन दो बेसिस पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समग्र के दो आधार क्या है। एक तो क्या है, संख्या निर्धारण, और एक होता है जो वास्तविक अस्तित्व होता है। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं कि जो ये संख्या निर्धारण किया जाता है, इसका जो डिटर्मिनेशन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो प्रकार में हम देखते हैं कि इसके दो टाइप्स है, एक है परिसीमित और एक है अपरिसीमित। देन फिर हम अगर वास्तविक जो है, एक्चुअल जो होता है उसका देखें तो उसमें वास्तविक और परिकल्पनिक, एक्चुअल है और परिकल्पनिक है। ठीक है, अब हम अगर इसकी एग्जाम्पल देखें, है ना, इन सबके अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, परिसीमित अपरिसीमित इन सबके, तो हम ये देखते हैं कि अगर ये कहें कि 1980 में भारत की जनसंख्या या किसी कॉलेज में छात्र की संख्या, तो वो क्या होते हैं, परिसीमित। क्या हम ये देखते हैं, मान लो हम देख रहे हैं 2018 की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो 2018 में क्या है, जो भारत की जनसंख्या थी, है ना, भारत की जो पॉपुलेशन थी उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, या हम कोई कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम अपरिसीमित देखें तो उसमें हम देखें कि नवजात शिशु जो होते हैं उनकी संख्या, या जो उससे भी बेस्ट ये है कि जो लीव्स होती है ना, जो क्या कहते हैं, पेड़ों की पत्तियां जो होती है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, तो लीव्स जो होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको हम देखते हैं वो अपरिसीमित है, उनको काउंट नहीं किया जा सकता है। देन फिर हम यहाँ इधर देखते हैं कि वास्तविक जो है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो इंडिया है उसमें जो हमारे इनकम टैक्स पेयर है वो कितने हैं, या वो जो इनकम टैक्स की जो विभाग होते हैं वो कितने हैं, तो वो एक्चुअल है ना, इनकम टैक्स के जो
इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, हम इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं कि वो कितने हैं। फिर परिकल्पनिक की बात करें हम, तो हम जो हेड और टेल करते हैं, है ना, जो सिक्का उछालने की, जो कॉइन उछालते हैं हम उसको जो देखते हैं, है ना, सिक्का उछालना जो होता है, हेड टेल जो हम करते हैं उसको हम देखते हैं, तो वो इसके अंदर परिकल्पनिक आते हैं। मीन्स हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ओके, तो ये क्या है, ये समग्र के प्रकार हैं। कहते हैं एक तो हम देखते हैं आधार बेसिस पे और एक टाइप्स पे, ठीक है। आधार जो है वो क्या है, संख्या निर्धारण और वास्तविक उसका जो अस्तित्व होता है, उसकी एक्चुअल जो रियलिटी होती है वो, और डिजिट्स पे। तो डिजिट्स पे जब हम देखते हैं, काउंटिंग जब हम करते हैं तो उसमें भी लिमिट होती है और अनलिमिटेड होते हैं। लिमिटेड होगा तो कैसे होगा कि 2018 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, तो वो काउंट करके ही हम बताएंगे। या कोई भी कॉलेज जो है उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उनको भी हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, और वो लिमिटेड ही होंगे। मीन्स उनकी सीमा जो है वो लिमिटेड होगी, हम वो काउंटेबल होगा ना। देन फिर हम बात करते हैं अपरिसीमित। तो अगर हम लीव्स की बात करते हैं, है ना, पत्तियां जो होती है उनकी बात करें, या हम तारों की बात करें, स्टार्स की बात करें, ये सब क्या है, ये अपरिसीमित है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। हम इनको काउंट करते जाएंगे तो भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। देन फिर हम बात करते हैं कि एक्चुअल जो है, वास्तविक जो अस्तित्व होता है, उसकी रियलिटी जो है उसमें, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स कितने हैं, या इनकम टैक्स पेयर जो होते हैं वो कितने होते हैं। नाउ देन फिर परिकल्पनिक की बात करें तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम कॉइन उछालेंगे तो हेड आएगा कि टेल आएगा। तो ये सारी जो सिचुएशन होती है ना, उन्हें अब ये यहाँ क्या है, ये परिसीमित और अपरिसीमित जो होता है ये फिनिट और इन्फिनिट होता है ना। और यहाँ अगर हम देखें तो ये रियल होता है, और परिकल्पनिक की बात करें तो हम हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल जो है वो सिक्का उछालना उसके अंदर आता है। ओके, अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम इनको किस तरीके से, अभी तो हमने जस्ट एग्जाम्पल देखा, अब हम इसको थियरी के अकॉर्डिंग देखा, तो उसमें आपको क्लियर है कि परिसीमित और अपरिसीमित क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है, ठीक है। अब जो हेड और टेल की बात हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये कि हम क्या करेंगे, सिक्का जो उछालेंगे तो उसके बेस पे हेड टेल जो होता है उसके रिजल्ट्स जो निकलते हैं उनको हम क्या करेंगे, लिख के बना लेंगे, और वो एक समग्र होगा। मीन्स कि कितनी बार तो हेड आएगा, है ना, कितनी बार हेड की सिचुएशन है, कितनी बार टेल की सिचुएशन आएगी, तो ये क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट्स निकलेंगे हमारे, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टैटिकल सर्वे होता है उसके जो मॉडल होते हैं उनको इस फॉर्म में उसको तैयार किया जाता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि सेंसस इंक्वायरी जो होती है, संगणना अनुसंधान जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि सेंसस जो इंक्वायरी होती है वो क्या होती है। ओके, संगणना अनुसंधान क्या होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड पूरा ग्रुप या समग्र जो होता है उसके हर इंडिविजुअल यूनिट का विचार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसको हर जो इंडिविजुअल यूनिट है उसका विचार पूर्वक स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार का जो अनुसंधान होता है वो क्या कहलाता है, ये संगणना अनुसंधान कहलाता है। मतलब क्या है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि एक कॉलेज है और उसके कितने हैं, एक कॉलेज में कितने हैं, 5000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स हैं, और उन स्टूडेंट्स का जितना भी मंथली जो खर्चा किया जाता है उसके बारे में अगर हमको डेटा कलेक्ट करने हैं तो वो क्या कहलाएंगे, ये संगणना अनुसंधान कहलाएंगे। जो मंथली उनका खर्चा होता है ना, ठीक है, उनका मंथली जो एक्सपेंस होता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ये संगणना अनुसंधान, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर पॉपुलेशन सेंसस की बात करें या सेंसस ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो उनको तैयार करने के लिए संगणना अनुसंधान के आधार पे उनको तैयार किया जाएगा। अगर हम किसकी बात करें, पॉपुलेशन सेंसस की बात करें या सेंसस ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन संगणना जो होता है ना, ठीक है, तो उसको इस बेस पे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये था सेंसस इंक्वायरी जो है। अब हम इसकी जो उपयुक्तता है अगर उसके बारे में बात करें
ठीक है। तो उपयुक्तता की बात अगर हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ये संगणना प्रणाली होती है ये ऐसे इन्वेस्टिगेशन के लिए उपयुक्त होती है जिनका क्षेत्र क्या होता है, लिमिटेड होता है, सीमित होता है। क्या है, कहाँ एप्रोप्रिएट बैठता है ये, जहां सीमित एरिया होगा। मतलब क्या होगा, लिमिटेड जहां एरिया होगा, ठीक है। लिमिटेड एरिया जो होता है वहां ये एप्रोप्रिएट बैठता है, जिसमें फिर जिनमें क्या होते हैं, अलग अलग गुणों वाली इकाइयां होती है, ठीक है। क्या होती है उसके अंदर, क्वालिटी होती है। किसकी क्वालिटी होती है, यूनिट्स की क्वालिटी होती है। किसकी, जो यूनिट्स होती है। क्वालिटी किसकी होती है, जो यूनिट्स होती है उनकी क्वालिटी होती है। और जितनी भी यूनिट्स होती है उनकी क्या की जाती है, उन यूनिट्स की क्या की जाती है, डीप स्टडी की जाती है। उन यूनिट्स की क्या करते हैं हम, डीप स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये जो यूनिट्स है, ये जो यूनिट्स होती है इनकी क्या करते हैं हम, डीप स्टडी करते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो एश्योरिटी होती है, जो प्योरिटी होती है, उसकी ज्यादा मात्रा होती है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो हम इस तरीके से ये उपयुक्तता की जांच जो होती है वो हम कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। मेरिट्स और डीमेरिट्स जो होती है या लिमिटेशंस जो होती है उनकी बात करते हैं कि संगणना अनुसंधान जो होता है, ये सेंसस इंक्वायरी जो है, इसके हम क्या देख रहे हैं, इसके हम बेनिफिट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि रिलायबल होता है, अधिक विश्वसनीय होता है। अब अधिक विश्वसनीय होने का मतलब क्या है कि हम अगर अनुसंधान किसकी उपयुक्तता की बात कर रहे हैं और उसमें हम लाभ देख रहे हैं, तो हम बेनिफिट देख रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि संगणना विधि जो होती है उसमें जो भी डेटा होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए और वो रिलायबल होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है इसमें जो समग्र होता है ना, जो यूनिवर्स है उसके हर भाग का व्यक्तिगत रूप से गहन निरीक्षण किया जाता है, इंडिविजुअल, है ना। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल जो है पार्ट उनका स्टडी किया जाता है ना, व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, इसलिए क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और इसमें एक्यूरेसी होती है। ये एक बेनिफिट है, ठीक है। फिर हम सेकंड देखते हैं उपयुक्तता। एक्यूरेसी की बात करें, देन फिर हम उपयुक्तता की बात करते हैं कि किस तरीके से परफेक्शन रहता है, ठीक है। फिर उसमें हम उपयुक्तता जो देख रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, ये रीति जो होती है इसमें जो लिमिटेड एरिया होता है उसमें विशेष जो अलग अलग जो विशेषताएं होती है उनके समग्र के लिए उपयुक्त होता है। मतलब लिमिटेड एरिया है, यहाँ क्या है, उपयुक्तता क्यों होगा, क्योंकि क्या है, सीमित क्षेत्र होगा। और सीमित जो क्षेत्र होता है, ठीक है, तो सीमित क्षेत्र में क्या होगा, विशेषताएं जो है, अलग अलग विशेषता वाले जो समग्र होते हैं वो उसके अंदर आते हैं। देन फिर हम बात करते हैं इसके अंदर एक और है कि विस्तृत सूचना होती है, ठीक है। विस्तृत सूचना की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन जो होती है, तो विस्तृत सूचना अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संगणना अनुसंधान है इसमें जो भी यूनिवर्स होते हैं उनकी हर यूनिट जो होती है उनके बारे में बहुत सी बातों का पता चलता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कि जब जनगणना की जाती है ना, जब काउंटिंग की जाती है पॉपुलेशन की, तो उसमें जो लोग होते हैं उनकी जो टोटल संख्या होती है उसको जो केवल व्यक्ति जो होते हैं उनकी कुल जनसंख्या ही काउंट नहीं की जाती है, बल्कि उसके अंदर उनकी एज भी देखते हैं, उनका मैरिटल स्टेटस भी देखते हैं, उनका ऑक्यूपेशन भी देखते हैं, उनकी इनकम भी देखते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तो वो इसके अंदर विस्तृत सूचना में आती है। सिर्फ यही नहीं देखते कि कितनी पॉपुलेशन है, हम ये भी देखते हैं कि कितना उनका एज है, कितने लोग हैं, कितने फैमिली मेंबर्स है, कितनी इनकम है, ये सब कुछ उसके अंदर आता है। ओके ना, अब ये तो हमने बेनिफिट्स जो है उनकी बात की थी। अब हम लिमिटेशंस जो है या डीमेरिट्स जो है, उसके दोष जो है उनकी बात करते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये इसमें क्या है, ज्यादा एक्सपेंस होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव है, अधिक खर्चा होता है। मतलब क्या है कि संगणना प्रणाली जो होती है वो बहुत खर्चीली होती है, और यही रीजन होता है कि इसका मैक्सिमम यूज कहाँ किया जाता है, या तो जो प्रोडक्शन जो तैयार होता है उसमें किया जाता है, या फिर सेंसस जो होती है, जनगणना जो की जाती है उसमें किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और
ये बहुत हर थोड़े थोड़े दिनों में नहीं तैयार किया जाता है, इसलिए अगर ये इसमें व्यय भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, हर जगह इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। देन फिर इसमें क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए और लेबर भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें क्या होता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें हमको एफर्ट भी बहुत लगाना पड़ता है, परिश्रम भी बहुत लगता है। देन फिर कि अनेक परिस्थितियां जो होती है उसमें असंभव है, कि मैक्सिमम क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिनमें संगणना अनुसंधान होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम कहें कि जो इन्फिनिट जो सिचुएशन होती है, मतलब कोई भी एरिया है और उसकी जितनी भी यूनिट्स है उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, या सभी इकाइयां जो होती है उनकी जांच नहीं की जाती है, या जांच करने से वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, तो काउंटिंग नहीं हो पाती है, जनगणना नहीं हो पाती है, संगणना नहीं हो पाती है, काउंटिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसके अंदर ये क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है। ओके, तो हम आज के लेक्चर में हमने जो सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन है उसमें यूनिवर्स देखा कि यूनिवर्स क्या है, उसके टाइप्स जो होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिवर्स है, उनको डिस्कस किया है हमने, जो परिमित और अपरिमित होते हैं, है ना, जो वास्तविक और काल्पनिक होते हैं, परिकल्पनिक होते हैं, जिनको फिनिट और इन्फिनिट और रियल और हाइपोथेटिकल यूनिवर्स कहते हैं। देन फिर हमने देखा कि सेंसस इंक्वायरी जो होती है वो क्या होती है, और उसमें फिर हमने उपयुक्तता के बारे में देखा, उसमें लाभ और दोष उसके जो होते हैं, बेनिफिट्स जो होते हैं वो देखे हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं उनको आगे करेंगे और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।